हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 40। ठीक है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। देखो, हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चूज द राइट ऑप्शन। उसने हमें दो क्वेश्चन दिए हैं, ये वन बाय वन सॉल्व करेंगे। देखो, द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 150 इज, तो 120 एंड 150 का एचसीएफ क्या होगा। देखो, हमने इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व किया है कि एचसीएफ कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो हम 120 और 150 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 120 का देखो, ये 2 के टेबल में डिवाइड होगा। 2 6 12, ये बचा 0, हम 0 को नीचे ला लेंगे। एंड ये 2 3 6, ये 0 को हम नीचे ला लेंगे। एंड ये 30 होगा क्या डिवाइड, यस बिल्कुल होगा। देखो 2 1 2 एंड बचा हमारे पास 1 एंड 10 होगा। 2 5 10, ये 15 टाइम में आ जाएगा। उसके बाद ये 2 के टेबल से नहीं होगा, 3 के टेबल में जाएगा। 3 5 15 एंड 5 1 5। ओके, 15 का देखते हैं। देखो, मैंने फैक्टर कैसे निकालते हैं ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझा दिया है। आपने अगर हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो भी ज़रूर देख लेना। तो 150 का देखते हैं। 2 से ये हो जाएगा 75 टाइम में। एंड ये देखो, अब इसमें क्या है, यूनिट प्लेस में ऑड नंबर है, तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से 25 टाइम में हो जाएगा। एंड 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। अब देखो, इसके फैक्टर हम लिख लेंगे। 120 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। एंड इसके फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो, हमें क्या देखना पड़ता है कि कॉमन नंबर देखना पड़ता है। इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, एक बार लिख लो। उसके बाद 2 इसके पास है और है क्या, नहीं है। उसके बाद देखो 3 इसके पास है, इसके पास भी 3 है, हम 3 भी लिख लेंगे। उसके बाद इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है। ठीक है, हमने कॉमन नंबर फाइंड कर लिया। अभी इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, देखो 2 3 6 एंड 6 5 30। तो हमारे पास 30 ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, वो देख लेते हैं। अगर होगा तो वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो देखो, इसमें दिख रहा है क्या, हाँ यस दिख रहा है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, 120 एंड 150 का एचसीएफ 30 हो जाएगा। सिंपल है। अब देखो, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1। तो मतलब यहाँ पे कुछ पेयर दिए हैं, इसका एचसीएफ जो है 1 नहीं होना चाहिए। देखो, नॉट 1 बोला है तो इसका एचसीएफ 1 नहीं होना चाहिए। तो देखो, फर्स्ट में क्या दिया है, 13 एंड 17। तो 13 एंड 17 का एचसीएफ ऑफकोर्स 1 होगा। अब बताता हूँ मैं उसका एग्जाम्पल क्यों होगा, क्योंकि 13 भी प्राइम नंबर है और 17 भी प्राइम नंबर है। तो ऑफकोर्स सी बात है, इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं मिलेंगे हमें, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो हमारा ये राइट ऑप्शन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 नहीं आना चाहिए। उसके बाद देखो 29 एंड 20। अब देखो, इसमें भी 29 जो है प्राइम नंबर है और 20 के फैक्टर निकलेंगे, फिर भी हम इसको कॉमन नंबर फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। इसका भी एचसीएफ हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, एचसीएफ मैंने आपको सिखाया है, आप भले ही इसको एग्जाम्पल ही ट्राई कर सकते हो। अगर मैं आपको वन बाय पूरा सॉल्व करवा के दूंगा तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 40 एंड 20। यस, इसका कुछ हो सकता है, हमें देखते हैं। देखो 40 भी और 20 भी, इसमें कुछ कॉमन नंबर हमें मिल सकते हैं। तो देखो, हम 40 एंड 20 का कर लेते हैं। ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 4, ये 0 आ गया नीचे। 2 10 20 एंड 2 5 10 एंड 5 1 5। ओके, उसके बाद देखो, ये 2 10 20, 2 5 10 एंड 5 1 5। अब इसके फैक्टर लिख लो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड इसके फैक्टर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखो, इसमें भी कॉमन है, ये कॉमन है, ये एक बार लिख लो। ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये भी एक बार लिख लो। और ये कॉमन है, ये कॉमन है, एक बार लिख लो। 2 2 4 एंड 4 5 20। देखो, इसका एचसीएफ 20 है। तो
देखो इसका एचसीएफ कितना 20, तो इसमें क्या बोला है कि नॉट 1, मतलब 1 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो सकता है, तो हम इसे टिक करेंगे। अब देखो 14 एंड 15 का भी देख लेते हैं। देखो 15 जो है वो 3 के टेबल से डिवाइड होता है और 14 जो है 2 के टेबल से डिवाइड होता है। उसके बाद ये 7 टाइम में आ जाएगा, तो 7 प्राइम नंबर है और 3 5 है 15, 5 भी प्राइम नंबर है, तो इसमें भी हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। आप भले ही सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो देखो उसके बाद समझ में आ गया ना आप लोगों को। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। ये जो कुछ पेयर है इसके हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। ये भी काफ़ी सिंपल है, आप 1 बाय 1 देखते जाओ, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो फिर आपको समझेगा नहीं, ठीक है। तो देखो, तो मैंने कॉपी में ऑलरेडी कुछ इस तरीके से लिख के रखा है। देखो 14 का हम फैक्टर निकालेंगे। 14 2 के टेबल से होगा, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। ओके, अब 28 देखते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 14 टाइम में 2 7 ज़ा 14 एंड ये क्या हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 तो प्राइम नंबर है, सिंपल है। तो देखो आप फैक्टर लिख लो 14 के, 2 मल्टीप्लाई 7 एंड इसके फैक्टर क्या है हमारे पास 28 के 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब देखो एचसीएफ फाइंड करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या क्या कॉमन नंबर है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 7 है, ये 7 है, तो कॉमन नंबर लिख लो 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो अभी देखो 2 7 सा कितना आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद एलसीएम, अब एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम का फॉर्मूला भी मैंने बताया आप लोगों को। एलसीएम का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लिख के रख देना, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर ये हमने लिख लिया है 2 मल्टीप्लाई 7, और हमारे पास अभी नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 2 बचा है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। 2 7 ज़ा 14 एंड 14 2 ज़ा 28, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 14 हो गया और एलसीएम क्या हो गया हमारा 28 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो अभी सेकंड देखते हैं हम लोग। 32, 2 1 ज़ा 2 एंड 12, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। एंड ये 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके, अब 16 को देखो, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है, क्लियर है। देखो उसके बाद हम फैक्टर लिख लेंगे 32 के। 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 5 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, उसके बाद 16 के पास कितने हैं 4 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्लियर है। अब देखो हम कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी एंड इसके पास भी, ठीक है। तो देखो हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। हमारे पास 2 जो है वो 4 टाइम कॉमन है, इसलिए हमने एचसीएफ में 4 टाइम कॉमन फैक्टर लिख लिया। अभी इसको हम एचसीएफ निकालते हैं, कितना आएगा हमारा एचसीएफ इसका। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, तो हमारा इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो हम 16 लिख लेंगे। उसके बाद एलसीएम देखो, एलसीएम में क्या लिखेंगे, पहले कॉमन फैक्टर जो हमारे पास आ गए वो कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई जो नॉन कॉमन फैक्टर है ये भी 2 है हमारा। तो देखो इसको 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम जो आ जाएगा 32 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो देखो अभी थर्ड वाला देखेंगे हम लोग। थर्ड में अब देखो 17 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये 17 से ही डिवाइड होगा, 17 1 जा 17। अब 102 इसको हम 2 से डिवाइड इजीली कर सकते हैं। 2 ये कितने टाइम में हो जाएगा हमारा 51 टाइम में, ठीक है। देखो 2 5 जा 10 एंड बचा 2, तो ये 51 टाइम में। उसके बाद 51 कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा वो देखो,
देखो 3 के टेबल में ये 17 टाइम में, देखो 3 2 जा 3 1 जा 3 एंड बचा 2 21, तो ये हमारा 3 7 जा 21 17 टाइम में, और 17 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17, ठीक है। फिर 170 देखते हैं, 170 ऑफकोर्स 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम में हो जाएगा, 17 कितने टाइम में हो जाएगा हमारा, 85 टाइम में, ठीक है, 85 टाइम में हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से कितने टाइम में हो जाएगा, 17 टाइम में, एंड 17 1 जा 17, 17 प्राइम नंबर है हमारा, ठीक है। इसके हम फैक्टर लिख लेते हैं अभी। देखो 17 के फैक्टर 17 ही आया, 102 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 आ गए, एंड 170 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। तो देखो अभी हम इसके कॉमन नंबर लिख लेते हैं, इसमें 17 है, इसमें भी 17 है, और इसमें भी 17 है, मतलब और कुछ दिख रहा है क्या, देखो इसका एक ही नंबर है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 17। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में पहले कॉमन फैक्टर लिख लेंगे हम लोग, ये कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 2 है 3 है 2 एंड 5 है। तो देखो इसमें एलसीएम में हम दो नंबर जो है कैरी कर सकते हैं, ये वाला और ये, ठीक है। तो 2 हम एक ही बार लिखेंगे, एलसीएम में मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा हम ले सकते हैं, लेकिन एचसीएफ में सभी जो फैक्टर है उसमें सभी जो नंबर है ना, इसमें सभी में कॉमन आना चाहिए। और एलसीएम में क्या होता है, आप एटलीस्ट 2 भी ले सकते हो, 2 3 4, लेकिन मिनिमम 2 होना ही चाहिए, ठीक है, कॉमन। तो देखो 2 को भी हम एक ही बार कैरी राइट करेंगे, उसके बाद 3 एंड 5, ओके। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, 17 2 जा कितना हो जाएगा हमारा, 17 2 जा कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 17 2 जा 34, और 34 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 102 हो जाएगा, और 102 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ आंसर आ जाएगा 510, ठीक है, ओके। तो हमारा 510 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, कुछ इस तरीके से यहीं पे लिखेंगे हम 510। तो हमारा देखो एचसीएफ क्या आ गया, 17 आ गया, और एलसीएम क्या आ गया, 510 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखो अभी हम 4 सॉल्व करेंगे, 23। अब 23 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23, एंड 69 में कैसा आएगा, देखो 69 3 के टेबल से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, अगेन हमारे पास 23 आ गया, 23 1 जा 23, ओके। अब देखो 23 के कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, 23 आया है हमारे पास, एंड 69 के 3 मल्टीप्लाई 23। चलो इसमें कोई कॉमन नंबर हमें दिख रहा है क्या, यस बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर भी 23 है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 23। एंड एलसीएम देखो, एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो हमारा कॉमन फैक्टर 23 है, नॉन कॉमन फैक्टर 3 है। 23 को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 69। क्लियर है, तो हमारा एचसीएफ जो है 23 एंड एलसीएम जो है 69, ओके क्लियर है। चलो अभी 5 देखेंगे हम लोग, 21। अब 21 2 से तो नहीं होगा, 3 से यस होगा, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। 49 कौन सा टेबल में आएगा, देखो 7 के टेबल में आता है, 7 7 जा 49 एंड 7 खुद के टेबल से होगा, 7 1 जा 7। अब 84 देखते हैं, 2 से ये हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, एंड ये 2 से हो जाएगा कितने टाइम में होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 21 टाइम में, 21 कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। क्लियर है, तो देखो अभी हम फैक्टर लिख लेंगे, 21 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 7, 49 के फैक्टर 7 मल्टीप्लाई 7, एंड 84 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है। अब देखो
एचसीएफ जो है हमारा कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है। और देखो और कोई कॉमन फैक्टर है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या लिख लेंगे, हमारा एचसीएफ जो आएगा, एचसीएफ आएगा हमारा 7। क्लियर है। अब एलसीएम देखो, एलसीएम क्या आएगा हमारा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो हम पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या क्या है, 3 है, सॉरी 3 को हम एक ही बार राइट करेंगे क्योंकि इसके पास भी 3 है एंड इसके पास भी 3 है। ओके, तो 3 एक ही बार आ जाएगा हमारा, मतलब ये भी एक कॉमन फैक्टर है। उसके बाद देखो ये बचा 7, ये 2 2 बचा, तो 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो देखो अभी इसको हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको क्या हम सॉल्व करेंगे, 7 3 ज़ा 21, पहले 21 लिख लो क्योंकि हमें सॉल्व करने में तकलीफ होंगी। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ 588 आ जाएगा। अगर 21 को 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 588 आ जाएगा। तो मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, LCM, और HCF क्या आ गया हमारा 7 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को, फाइंड द LCM। ठीक है, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 36 और 12। तो हम सबसे पहले 36 का फैक्टर निकाल लेते हैं। देखो इसमें हमें सिर्फ LCM निकालना है, HCF नहीं निकालना है अभी। ठीक है, तो देखो 36 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 1 जा 2 एंड बचा हमारे पास 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, उसके बाद देखो 42 के निकालेंगे हम। 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ओके, कुछ इस तरीके से। अब हमने 36 और 42 के दोनों के फैक्टर निकाल लिए। अभी हम यहाँ पे राइट करेंगे। 36 के फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, उसके बाद 42 के फैक्टर क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम LCM कैसे फाइंड करते हैं, देखो हमें कॉमन नंबर, हमारा फॉर्मूला क्या है LCM फाइंड करने का, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखो 2, ये 2 एक बार कॉमन है, उसके बाद 3 कॉमन दिख रहा है हमें। देखो और कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो हम पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, अभी हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर कौन से बचे हैं, 2 बचा है, 3 और 7। तो हम उसको भी राइट कर लेते, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, कुछ इस तरीके से। अब देखो हमारा LCM क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 एंड 36 7 ज़ा 252। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा LCM। ठीक है, 252। ओके, क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, 3 से होगा, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ओके, 25, 2 के भी नहीं, 3 के भी टेबल से नहीं आता, 5 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, 30 किससे डिवाइड होगा, 2 से। 15 टाइम में 2 1 ज़ा 2, बचा हमारे पास 1, तो हमारा ये 15 हो गया। एंड 2 से नहीं होगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ओके, हमने सभी के फैक्टर निकाल लिए। अभी फैक्टर राइट करेंगे। अब 3 मल्टीप्लाई 5, 15 के एंड 25 के 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 30 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो हम कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 3 है क्या यहाँ पे, यस। देखो एटलीस्ट 2 तो भी कॉमन फैक्टर होना चाहिए। 3 भी मिल गया हमें, 5 भी मिल गया। देखो 5, तीनों के पास 5 है। अब ये कोई बचा गया नहीं, तो हम कॉमन फैक्टर पहले लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अभी हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर कौन से है, 5 है एंड 2 है, तो हम 5 को लिख लेंगे एंड 2 को लिख लेंगे। क्लियर है। अब देखो हम LCM फाइंड करेंगे। LCM हमारा क्या आ जाएगा, देखो 3 5 ज़ा 15 एंड 15 5 ज़ा
75 एंड 75 टू ज़ा 150, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 150। क्लियर है, समझ में आ गया ना। अब हम 3 देखेंगे। अब 18 के फैक्टर निकाल लो। देखो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, अब 42 के 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे 2 से नहीं होगा, 3 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। क्लियर है। अब 48 के निकाल लेते हैं हम। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ये 12 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो हम फैक्टर लिखते हैं। 18 के फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 42 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 48 के फैक्टर हमारे पास 2 देखो कितने बार हैं, 4 टाइम एंड 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब हम कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। ये हमारे पास 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब 3 देखो है क्या, यस बिल्कुल है, 3 3 एंड ये 3। और कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है क्या, हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास 2 मिल गया कॉमन एंड 3 मिल गया। ठीक है, अब नॉन कॉमन फैक्टर क्या बचे हमारे पास, 3 बचा, उसके बाद 7 बचा है, उसके बाद 2 2 2, तो यहाँ पे 2 2 एंड 2, 3 टाइम 2 है। ओके, तो ये सबको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर निकालना है, मतलब हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, देखो अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा 126 होता है एंड 126 2 जा 252, 252 2 जा 504 एंड 502 जा 1008। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम 1008। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया ना। अब हम 4 देखेंगे। देखो 4 किससे डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 12 12 किससे डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, क्लियर है। देखो 2 10 ज़ा 20 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। क्लियर है। देखो अब 4 का फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2, 12 के फैक्टर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 20 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। देखो हम अभी कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। हमारे पास 2 मिल गया है, देखो यहाँ पर भी 2 है एंड और है क्या, यस 2 2 2। और कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है, तो हम पहले कॉमन फैक्टर लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन से है हमारे पास, 3 एंड 5, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 70, 12 5 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 60। ओके, एलसीएम आ गया हमारा 60। क्लियर है, समझ में आ गया ना। अब हम देखेंगे 5 में 24 का निकालते हैं हम। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ओके एंड 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, उसके बाद 40 का देखते हैं। 40 2 2 ज़ा 4 एंड ये 0 आ गए। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। 80 का देखते हैं। 2 4 ज़ा 8, ये 0 वैसे का वैसा आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, अगेन 0 वैसे का वैसा। 2 1 ज़ा 2 एंड ये 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। 120 का भी देखते हैं। 2 6 ज़ा 12, ये 0 आ गया। 2 3 ज़ा 6, ये 0 आ गया एंड 2 1 ज़ा 2 एंड
हमारे पास 1 बचे, 10 हो गए, 2 5 ज़ा 15 एंड 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, हमने फैक्टर निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, सभी के फैक्टर यहाँ राइट कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 40 के क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 80 के हमारे पास देखो 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 टाइम 2 है, फिर 5 है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड उसके बाद देखो 2 कितने टाइम है 3 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब देखो, अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, एक बार मिल गया हमें। उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। देखो हमारे पास कॉमन फैक्टर हम लिख लेंगे पहले। और कोई बच्चा है क्या, देखो इसके पास 3 है, नहीं, हाँ देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है एंड यहाँ 5 है। तो देखो हम कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। पहले 2 को लिखेंगे, फिर ये 2 को लिखेंगे, फिर ये 2 को लिखेंगे। उसके बाद देखो हमारे पास क्या मिला था, 3 मिला था, उसके बाद 5 मिला है एंड उसके बाद हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर क्या बचा है, ओनली 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो इसका हम एलसीएम देखते हैं कि एलसीएम कितना आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 120। ठीक है, एंड 122 ज़ा 240, 122 ज़ा क्या हो जाएगा 240। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 240। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 8 9 10 15 20 give a remainder of 5 every time। तो हमें क्या बोला गया है, हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो अगर हम 8 से 9 से 10 से और 20 15 एंड 20 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सभी के ये जो नंबर है सभी के एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, तब हम एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व करवा के देता हूँ। ठीक है, चलो देखते। तो देखो अभी हम एलसीएम फाइंड करेंगे इस सभी नंबर का। मैं यहाँ पे सेकंड मेथड यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग सेपरेटली भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको सूटेबल लगे। मैं यहाँ पे सेकंड मेथड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे नंबर है, उसको हमें बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले हमें यहाँ पे सेकंड मेथड में क्या करना होता है, एटलीस्ट 2 नंबर जो है एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, वो हमें देखना पड़ता है। तो देखो 8 10 एंड 20 ये तीनों भी क्या हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं ना। देखो 2 से क्या डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 10 ज़ा 20। और जो हमारे पास ये 2 नंबर बचे हैं इसको हम क्या करते हैं, एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, 9 एंड ये 15। ओके, उसके बाद देखो कोई और नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, एटलीस्ट 2 होना चाहिए। देखो ये है एंड ये है, तो बिल्कुल हो सकता है 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब हमारे पास जो ये नंबर बचे हम इसे सेपरेटली एज इट इज़ लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे 5 एंड यहाँ 15। अब देखो और कोई नंबर है जो एक ही नंबर से, देखो ये मिल गया हमें, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। जब तक 1 नहीं आता है तब तक आपको करते जाना है। अब देखो यहाँ पर जो है हमारे पास 2 एंड 9 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखो कोई और नंबर है जो एक ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल है, देखो ये है 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। जिसके 1 आ गए वो मतलब फिनिश हो गया, जिसके 1 आ गए वो फिनिश हो गए, यहाँ पे 1 आ गया, ये फिनिश हो गया। अब देखो हमारे पास इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे नीचे, और कोई है नहीं है। तो उसके बाद और कोई है क्या नंबर, नहीं, तो हमारे पास 2 एंड 3 बचे हैं, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। अब हमारे पास 3 एज इट इज़ लिखेंगे नीचे।
अब 3 1 जा 3, ठीक है। देखो हमने सभी को 1 से क्लोज कर दिए, सभी जो है नंबर उसको हमने सभी को 1 से क्लोज कर दिए। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गया एलसीएम के, तो देखो हम एलसीएम लिख लेंगे इस तरीके से। एलसीएम के फैक्टर क्या आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये हमारे पूरे फैक्टर हो गए ना। अब देखो 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 एंड 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18, ठीक है। मैं इसको सेपरेट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें जो है इजीली नंबर फाइंड आउट करना आसान हो जाए, ठीक है। देखो अगर हम 20 को 18 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो 18 2 जा 36, हमारे पास ये 0 बचा तो ये 360। तो हमारा जो एलसीएम आ गया, एलसीएम जो आ गया हमारा 360 आ गया। अब देखो इसमें हमें क्या करना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है ना, तो इस तरीके से लिख लो नाउ द स्मॉलेस्ट नंबर 360, उसमें हम क्या कर देंगे ऐड 5 कर देंगे, क्योंकि हमें जो रिमाइंडर है सभी का 5 आना चाहिए, हम इसमें 5 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 365। तो देखो अगर आप ये 365 को, हमारे पास जो ये नंबर दिए थे जैसे 8 9 10 15 20, ये सभी नंबर को आप अगर डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर जो है हमेशा 5 आएगा, ठीक है। मैं आपको 1-2 करके दिखाता हूँ कैसे आता है। तो देखो हम अगर 365 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे, 6 में 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा 4, ये 0 एंड 45 है ये। देखो अब 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा 40 एंड इसके 5, इसको हम माइनस करेंगे, 5 माइनस 0 5 एंड 0। देखो इसका रिमाइंडर, अब रिमाइंडर क्या होता है, ये इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। ये रिमाइंडर है, इसको हम कोशेंट बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। देखो आ गया ना 5 रिमाइंडर। आप कोई भी नंबर को कर लो, अब 9 को भी करके दिखा देता हूँ आपको। देखो 9 को अगर हम 365 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर अगेन क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, ठीक है। तो हम इसका 0 0 हो गया, हमारे पास 5 बचे, तो हम 9 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो रिमाइंडर है देखो अगेन क्या आ गया 5 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया इस तरीके से। तो आपके कोई भी नंबर हो तो उसका रिमाइंडर है वो हमेशा 5 ही आएगा, मतलब 10 से भी करोगे, 15 से भी करोगे और 20 से भी, आप करके देखना, आपके लिए वो होमवर्क है, ठीक है। ओके क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे ये वाले, जैसे ये हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 5 6 7 8 एंड 9, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। चलो थैंक यू।